इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी यानी कि अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। अर्पिता ने अपने जवाब में यह बताया है कि रिश्वत की रकम नीचे से ऊपर तक जाती थी। ईडी अर्पिता के आरोपों की सत्यता की अब जांच कर रही है और जल्द ही अर्पिता की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी अर्पिता मुखर्जी हिरासत में है और अर्पिता से लगातार पूछताछ हो रही है। अर्पिता ने अपने सवाल जवाब के दौरान ये बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया है, कहा है कि रिश्वत की जो रकम है वो नीचे से ऊपर तक जाती थी। अब इस लिस्ट में और किस किस का नाम सामने आता है, ये बड़ा सवाल है। इसका खुलासा होना अभी बाकी है। ईडी अर्पिता के आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक बड़ी जानकारी यहां पर अर्पिता ने सवाल जवाब के दौरान दी है। कहा है कि जो रिश्वत की रकम है वो तो नीचे से ऊपर तक जाती थी, यानी कि जो लिस्ट है उसमें कई नाम अभी बाकी हैं जो सामने आएंगे। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं, ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने जो अपने आरंभिक बयान दिए हैं उसमें कई बड़े खुलासे किए हैं। उसके बयानों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक एक चेन बनी हुई थी जिसके जरिए पैसे आते थे। दलाल लोगों को तलाश करके उनसे नौकरी के बदले पैसों की मांग करते थे। फिर यह राशि एक चेन के जरिए ऊपर तक जाती थी। चेन में दलाल, प्राइवेट आदमी, नौकरशाह और नेता तक का हिस्सा फिक्स था। अर्पिता ने अपने बयानों के दौरान कई लोगों के नाम भी लिए हैं। इसके अलावा जी मैं आपको बता दूं, अर्पिता के बयानों के दौरान कुछ ऐसे खुलासे भी हुए हैं जिसमें शिक्षा के अलावा कुछ और घोटालों का पर्दाफाश भी हो सकता है। ईडी मुख्यालय फिलहाल अर्पिता को बहुत जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दे सकता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, में ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर आगे अब क्या कार्रवाई होगी, ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी तो अर्पिता हिरासत में है, कुछ और अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा तो दूसरे लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी जिसमें अर्पिता मुखर्जी जैसे लोगों का नाम शामिल है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अर्पिता के घर पर मौजूद है। अर्पिता के यहाँ से जो भी बरामदगी हुई है, वो सोना हो, पैसा हो, कुछ और महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको अब सूचीबद्ध तरीके से सील करने का काम चल रहा है। इसके बाद एक सीजर मेमो बनाकर अर्पिता को दिया जाएगा और अर्पिता से उससे साइन कराई जाएंगे। अर्पिता को सीजर मेमो में लिखा होगा कि उनके पास, उनके घर से ये चीजें बरामद हुई हैं और ये चीजें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज कर ली है। उसकी एक लिस्ट अर्पिता को दी जाएगी और वो एक लिस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने पास रखेगा। इसके बाद जो भी बरामद सोना और पैसा तथा अन्य चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती हैं, उन सब को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने कब्जे में कर लेगा। अर्पिता से अगले चरण की पूछताछ की जाएगी और जरूरत पड़ने पर देर शाम या जल्द अर्पिता की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी यानी कि ओम प्रकाश, अभी सवालों की जो लिस्ट है वो ईडी के पास भी लंबी है, कई सवालों के जवाब अभी अर्पिता को देने हैं और हो सकता है कि एक एक कर वो ऐसे ही खुलासे आगे भी करेंगी। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं, ये आरंभिक पूछताछ है जो छापेमारी के दौरान हर आरोपी से की जाती है। आरंभिक पूछताछ का दौर है जो अर्पिता से किया जा रहा है, लेकिन इस पूछताछ के दौरान ऐसी अनेक अहम जानकारियां आई हैं जिनके आधार पर अब एक नहीं जिया कई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।